पानी है बहुत दूरिया पर थे ओकरे हम सुविधा मांगा था। अरे कोई है तो देखे कोई सरकार है। अब पान कहीं टोर के आथन उतका धुले बहुत धूल बेचे जाथन तब हुले हम लोग पानी के बहुत व्यवस्था पर थे। गांव हठाड़ पखना लाइन के व्यवस्था भी नहीं है, बोर के व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ ला कोई अभी कोई देखते नहीं है। रोड भी वैसे है, बनाते भी नहीं है रोड भी ला, कोई यहाँ देखते भी नहीं है। आ जाते बहुत मांगे ला तो देख के जाते हैं तेहुले कोई यहाँ जरूरत ही नहीं करा थे रोड के ना लाइट के। हमार गांव में आ रही से कि वो लाइन किसे कट के गई का करके गई चला तो हमला नहीं है पता। लेकिन हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा गांव जा रहा हूं जहां पर ना बिजली की व्यवस्था है ना ही सड़क की व्यवस्था है। और ये जो गांव है वो ग्राम पंचायत एतमा नगर के अंतर्गत आता है। और यहाँ की जो भी ग्राउंड जीरो में जो भी समस्या है उन सभी तमाम सारी जानकारी को आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। और एक ग्राम पंचायत एतमा नगर है जो कि पोड़ी प्रोड़ा यहाँ का जनपद पंचायत पड़ता है और ज़िला कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर वहाँ जाकर के देखते हैं कि क्या स्थिति है वहाँ का ग्राउंड जीरो का, क्या रिपोर्टिंग मिलता है हम लोगों को। और तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, 2000 लगभग 12-13 में इस गांव में बिजली गया था। जो उसका अभी यहाँ पर खंभा मौजूद है, देख सकते हैं यहाँ पर 4 खंभा है। लेकिन इस खंभे के ऊपर में आप लोग देख सकते हैं कोई भी केबल तार कुछ नहीं है। इस केबल को पूरा पता नहीं चोरों के द्वारा चुरा ले जाया गया है या फिर शासन ही इसको निकाल कर ले जाया गया है। ये तो गांव में पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। हमारे देश को आज़ाद हुए करीबन 75 साल हो गया, लेकिन हमारे देश में ऐसा भी गांव है जहां पर बिजली का अभाव है। और ये जहाँ पर मैं हूँ इसको तरमा गांव कहा जाता है, जो एतमा नगर ग्राम पंचायत में पड़ता है। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे मैं रूबरू बात करने का प्रयास करूँगा। और जो भी इनका मूलभूत जो समस्या है उन सभी चीज़ों के बारे में इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि इन लोगों को अभी क्या क्या सुविधा मिला है सरकार के द्वारा में, और इनका पेयजल की व्यवस्था कहाँ है, और यहाँ जो भी शिक्षा की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था का कंडीशन कैसा है। इन तमाम सारी चीज़ों से मैं इन लोगों से जानने का प्रयास करूँगा। और यहाँ का दोस्तों देख सकते हो, यहाँ अभी थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, जिसके चलते यहाँ जो घर है वो नहीं दिख पा रहा है। और ये जो लोग हैं ये भी हसदेव प्रभावित के लोग हैं। इनका भी जो ज़मीन था और जितने भी इनका जगह था पूर्वज का, वो जो है हसदेव डुबान क्षेत्र में चला गया। तो सरकार इनके तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए और इनका भी जो आर्थिक स्थिति है, जो भी रहने खाने का व्यवस्था है, उसमें सुधार हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर ग्रामीण जो मौजूद हैं वो सभी तरमा गांव के रहने वाले हैं। और इसको सबसे ज़्यादा रोडपारा के नाम से जाना जाता है। तो मैं कवरेज करने के लिए इस क्षेत्र में आया था और ख़ासकर इन्हीं लोगों ने मुझे बुलाया था। अपना गांव का जो भी मूलभूत की जो समस्या है, जो भी इनका परेशानी है, उन तमाम सारी चीज़ों को कवर करने के लिए और कवरेज करने के लिए तो मैं इन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि इनका जो समस्या है, क्या क्या चीज़ का समस्या है और क्या क्या परेशानियां हैं। ख़ासतौर लोग भी हसदेव जो बांगो बांध है उसमें से प्रभावित परिवार हैं और इनको जो यहाँ पर रह करके अपना गुजर बसर गुजारा चला रहे हैं। तो मैं इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले कहाँ नाम है दाई तो? हाँ, सोनती भाई। कौन सा जाति? धनवार। तो अभी सरकार के जो योजना चला थे वहाँ कौन कौन सा योजना के लाभ मिली से तुम? कुछ योजना के नहीं मिले। योजना गड्ढा को अर्थन तक मिलते जांगर हा पे क्षमता के देवा हुआ आधा मिलते, आधा मिल वो नहीं करे। तो सरकार के द्वारा चावल मिला थे। और अभी तुम्हारे गांव में का चीज की सुविधा है? पानी की सुविधा है? कुछ नहीं है, पानी नहीं है, ना आंगनवाड़ी नहीं है। लड़का मन बार नागत कर लड़का हो जाते हैं अभी तो दूरिया जवाई। और कम से कम ओकर
नाम गाम के पुत्ती तो पढ़ लिख जाती नहीं और नान नान मन धुरिया ले जा सके नहीं सके। हाँ? हाँ, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पानी ले जाते हैं नाना के घाट पे। रोड भी नहीं बने, गाड़ी मोटर के साधन नहीं। अरे बिजली बिना तो आ रहते हुए खत्म हो गई। तो यहाँ हैंडपंप के हैंडपंप यहाँ करीबन कितना जनसंख्या हुई? जनसंख्या कितना हुई? करीबन कितना परिवार हुई? छोटे लाल आगू 18 घर रही तो 18 घर एक घर नहीं बढ़ी सही। तकरीबन यहाँ की जनसंख्या कितना है? 150-200 हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चा हैं उमन आंगनवाड़ी कहाँ ले जाते हैं पढ़े? कितना दूर पड़ते? 3 किलोमीटर। 3 जंगल क्षेत्र में भालू डर लगे है। तो ये जो क्षेत्र है वो पूरा जंगली क्षेत्र है और यहाँ हाथी विचरण भी क्षेत्र है ये। तो इनका जो कहना है कि यहाँ पर एक आंगनवाड़ी की व्यवस्था हो जाए और पेयजल की व्यवस्था हो जाए। पेयजल में जैसे कुआं है का कुआं पूरा बरसात पे गर्मी में सूखा जाता गर्मी में जो यहाँ पर जो कुआं है वो भी गर्मी के दिनों में सूख जाता है। और यहाँ करीबन 3 हैंडपंप होना चाहिए क्योंकि दूर दूर में यहाँ पर जो परिवार है वो अपना निवास स्थान लिए हैं, दूर दूर में है। तो यहाँ कम से कम तकरीबन 2 या 3 तो हैंडपंप होना चाहिए। हैंडपंप में अच्छा से पीएचई विभाग के द्वारा जो बोर का सिस्टम जो डाला जाता है वो भी होना चाहिए या ग्राम पंचायत के द्वारा से व्यवस्था करके यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। और यहाँ एक आंगनवाड़ी की भी व्यवस्था होना चाहिए क्योंकि यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं 3 से 4 किलोमीटर तक दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उनका भी यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। और जो क्षेत्र है पूरा आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी वनांचल क्षेत्र है। और बाबा कै साल चलत हुई तोला? मला 56-57 चलत हुई। 56-57 हाँ चलत हुई। पहली बस्ती कहाँ रही तुम्हारे मन की? हमारे बच्चे बुड़ गए हो, बुड़ गए बांध में चल गए। बांध में चल गए, माटी बांध में सब तो दोस्तों देख सकते हैं जो अभी एक दादाजी है उनसे मैं बात कर रहा था। ये डुबान प्रभावित गांव से है जो इनका जो पुराना जो ज़मीन था वो बांध में चला गया, डुबान में चला गया। तो दोस्तों उस समय में जब स्टार्टिंग हुआ तो इनको कुछ काश सरकार के द्वारा मुआवजा दे करके इनका ज़मीन को जो है जल में तब्दील कर दिया गया। तो खासकर इस चीज़ में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये डुबान प्रभावित क्षेत्र है और उसके तहत इन लोगों को पेयजल की व्यवस्था अच्छे से होना चाहिए, इनको देना चाहिए सरकार के द्वारा। और इनका जो मुआवजा था पहले जो बहुत कम बजट में इनको मुआवजा दिया गया है तो उसमें भी थोड़ा विचार करना चाहिए, विचार विमर्श करके इनको भी मुआवजा देना चाहिए क्योंकि अभी जो कोयलारी जो क्षेत्र है जहाँ पर कोयला वगैरह का चल रहा है और आवंटित किया जाता है कोयला खदान क्षेत्र में, तो उनका जो मुआवजा है वो काफ़ी हाई वैल्यू में उनको मुआवजा देता है। तो सरकार इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और जो इनका जो सड़क है जिसमें से मैं चल करके आया हूँ तो देख करके तो कंडीशन बहुत ज़्यादा पुराना लगता है। तो इन पर भी थोड़ा सा सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए क्योंकि जब यहाँ से पत्थर ले जाया गया तभी उस टाइम का पत्थर जब ले जाया गया यहाँ से बांध को बनाने के लिए तो उसी समय में जो रोड है जहाँ से मैं कवरेज करके आया हूँ रोड को बनाया गया है और उसके बाद में दोबारा इसको मरम्मत नहीं किया गया। यदि यहाँ से पत्थर नहीं निकाला गया होता तो अभी तक जो है यहाँ तक पहुँच मार्ग की भी व्यवस्था नहीं होती, ऐसा लगता है यहाँ। क्योंकि जो सड़क कंडीशन को देख करके लगता है कि यहाँ पर दोबारा मरम्मत यानी कि उसको रिपेयरिंग नहीं किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यह है कोरबा जिला क्षेत्र का जनपद पंचायत पौड़ी पोड़ा का ग्राम पंचायत एतमानगर का एक कितना वार्ड में आता है?
ये यथमानगर पंचायत का वार्ड क्रमांक 9 है। तो खासकर इन लोगों ने अपने जो बात रखने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है, जो भी इनका परेशानी है और वही परेशानी बताया है इनको। सड़क की व्यवस्था चाहिए और एक आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी की व्यवस्था चाहिए, आंगनवाड़ी स्कूल की, और पेयजल की व्यवस्था चाहिए इनको। तो सरकार को से मैं अनुरोध करूंगा कि इन पर विचार विमर्श करके इनका जो भी मांग है इसको पूर्ति किया जाए। और ख़ास और जानकारी के लिए इस तरफ मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पर हैं कुछ लोग। कहाँ नाम है भैया तो? गाना में बताना मोतीलाल। मोतीलाल कौन गाँव में रहता? धर्मा में। और यहाँ अभी सरकार के योजना के कौन कौन सा योजना अभी यहाँ चला थे? अभी समझ रहे थे वो सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो जला थे सौर ऊर्जा। तो ठीक है, सौर ऊर्जा जो दे है उन्होंने मतलब बढ़िया दो मल्ला एक सुविधा मिला थी सौर ऊर्जा के जो लाइन नहीं मिला था। जो बरसात के मौसम में बंद हो जाता है। बरसात के मौसम में बंद हो जाती चार्जिंग नहीं तो दोस्तों यहाँ जो सरकार के द्वारा से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो जल रहा है देख सकते हैं, वो दिया गया है सौर पैनल। और उसका भी जो बैटरी का जो उसका डेट रहता है वो एक्सपायर हो गया है, जिसके चलते उसमें चार्जिंग नहीं हो पा रहा है। तो खासकर सरकारी क्षेत्र में बहुत जल्द यहाँ बिजली की व्यवस्था किया जाए। और कुछ यदि जानकारी मिलेगा तो फिर आप लोगों को फिर अपडेट करूँगा। तो दोस्तों देख सकते हो मैं अभी तरमा जो गांव है वहाँ पहुँच चुका हूँ। और यहाँ आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर एक घर है, घर बना हुआ है और उसी के बगल में जो बिजली का खंभा है यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक खंभा तो है और खंभा भी सुरक्षित है, लेकिन देख सकते हो इसके ऊपर में कोई केबल नहीं है। तो एक जगह का और मैं आप लोगों को दिखाया हूँ जहाँ 4 खंभा गड़ा हुआ है और वहाँ से जो बिजली का जो कनेक्शन था उसको डाइवर्ट किया गया था, यानी कि मोड़ा गया था। उसी रास्ते से मैं हो करके यहाँ तरमा गाँव में पहुँचा हूँ। और यहाँ पास कुछ लोग और जुड़ेंगे जिनसे मैं बात करूंगा और उनसे मैं सवाल करूंगा कि ये जो तार था उसको कौन ले गया। शासन प्रशासन के टीम ने इसको निकाल कर ले जाया गया है या चोरों के द्वारा इस तार को निकाल कर ले जाया गया है या कोई और अन्य कारण है। तो इस सारी संबंधित में मैं उनसे जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मैं अभी तरमा गांव का एक घर में आया हूँ और इसका नाम तो नहीं है पता। कहाँ नाम है भैया? मोहपाल भैया के हम लोग घर में आए हैं और उसका जो अंगना बना है वहीं पर हम लोग खड़े हैं अभी। और सरकार का जो योजना चल रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत जो गरीब वर्ग के जो लोग थे उनको पक्का मकान मुहैया कराना था, लेकिन वो योजना भी अभी करीबन 3 साल हो गया बंद हो गया है। और ये बहुत गरीब परिवार से है ये। और कहाँ जाति लिखते? धनवार जो कि आदिवासी अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका मैं आपको जो घर है उसका मैं कंडीशन आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं ऊपर में एक तिरपाल लगा है और पॉलिथीन लगा हुआ है, देख सकते हैं। और इस साइड में देख सकते हैं पूरा जितना भी घर का जो एरिया है आप लोग दिखेगा, पूरा जो घर का एरिया है उसमें पूरा जो बारिश का पानी है वो पूरा इस पन्नी के जो छेद हो गए हैं उसमें से निकल करके जो गिरा है, जिसके चलते पूरा एरिया का जो ज़मीन जो है वो पूरा एकदम गीला हो गया है। और जो योजना था प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको सरकार के द्वारा संचालित करना चाहिए, क्योंकि जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको पक्का जो मकान है वो मुहैया हो सके। और कितना जूथे बाबा यहाँ पानी गिर से था पूरा घर भर है, पूरा गीला हो जाता? हाँ गीला हो जाता। तोला रहे के जगह नहीं मिलेगा, नहीं मिले। हाँ तो भाई जब हम 8 हम बाहर लेते हो 8 हम तो गलत देख रहे एकदम टोटो पोरो पानी पूरा कोहना में खड़ा है कि जगह नहीं है। इतने तो आवास थोड़े मिल रही है प्रधानमंत्री आवास नहीं मिली सिर्फ राशन कार्ड बनी। हाँ राशन कार्ड है, बढ़िया चावल मिला था। हाँ
तो दोस्तों देख सकते हो, मैं इनसे बात किया तो बता रहे हैं कि जब बारिश होता है तो बहुत ज़्यादा इसमें से पानी जो है वो गिरता है, जिसके चलते इसका पूरा घर जो है ना पूरा गीला हो गया है। तो सरकार को इस जो योजना था वो गरीब वर्ग के लिए एक वरदान था। तो इस योजना को पूर्ण रूप से संचालित किया जाए सरकार के द्वारा। चल, हमारे देश में एक कहा जाए तो हर कोई वर्ग के, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी तबके के जो लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और उस टैक्स से जो है ग्रामीणों के, आम जनता के जो हित में वो कार्य किया जाना रहता है। लेकिन एक इस गांव में जो तरमा गांव है, यहाँ पास बिजली की भी समस्या है और यहाँ हैंडपम्प तकरीबन 2 हैंडपम्प है और यहाँ जो हैंडपम्प है उसमें कंटिन्यू पानी नहीं आता है, जो गर्मी के दिन है उसमें सूख जाता है। और दोस्तों जो लाइट यहाँ पर आया था, बिजली आया था 2012-13 में, उसका जितना भी केबल था उसको चोरी करके चोरों के द्वारा ले जाया गया है या शासन निकाला गया है, तो इन्हीं लोगों से पूछने से पता चलेगा। तो आपन के जो गांव में आ रही थे खंभा जो गड़े गड़े है, वो तार लगे रही कि नहीं लगे रही? सरकार चले के गई कि कोई सरकार चोर मन काट ले गई, बंद होई से एक दिन जाली से लई तो चालू होई से एक दिन तो जाती 4-4 हजार एक घंटे। हां, एक हो 4-4 हजार एक घर के पूरा बिल उसके पटाना। अब एक दिन जाली से मांत्र। देखिए दोस्तों, एक आश्चर्य की बात यह है कि एक दिन यहाँ जो बिजली का कनेक्शन था उसमें लाइट पहुँचा था, लाइट जला था एक दिन, और उसका जो है बिल इनके कहने के अनुसार से 4,000 रुपये आया था। तो दोस्तों ऐसा यहाँ का हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य के कंडीशन है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ के जो लोग हैं खास मुझे कवरेज करने के लिए बुलाए हैं और इनका जो भी परेशानी है उन सभी परेशानी से मैं आप लोगों को रूबरू करूँगा। तो और का समस्या है बतावला है, रोड के समस्या है, पानी के समस्या है, आंगनबाड़ी। अभी जो छोटे बच्चे हैं हम कहाँ ले जाते पढ़े? बरभाना जाते हैं, बरभाना कितना दूर पड़ जाती है? बहुत दूर पड़ जाते हैं, बरहा तो 3 किलोमीटर पर थे। तब लइका नहीं डर लाग थे भलुआ। हाँ, भलुआ मौका में भेड़ दार जो ये क्षेत्र है पूरा वनांचल क्षेत्र है और यहाँ हाथी का भी विचरण क्षेत्र है, हाथी भी आ जाता है यहाँ। और इन लोगों का कहना है जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मतलब दूर पड़ जाता है जहाँ पर आंगनबाड़ी का केंद्र है, और केंद्र का जो नाम है बरभाना है, वहाँ पर के आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है। तो इन लोगों का डिमांड है, एक मांग है सरकार से कि यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ खोला जाए ताकि बच्चों को बेहतर रूप से उनका जो नॉलेज है वो मिल सके। और यहाँ देखा जाए तो पूरे जितने भी क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा होगा, दूर दूर में जो घर बना हुआ है, इन सभी लोग जो है हसदेव प्रभावित क्षेत्र है। इनका जो पूर्वज का जो ज़मीन था वो बांध डुबान में चला गया। उस समय में क्या है, लो बजट में इन लोगों को मुआवजा वितरण किया गया है, जबकि आज की डेट में अगर छोटे से एरिया को भी कोयला के तहत आरक्षित किया जाता है तो उनको हाई लेवल में बजट के अनुसार से उनको मुआवजा राशि दिया जाता है। तो इन पर भी एक बार में सरकार को विचार विमर्श किया जाए और इनका जो जितने भी हसदेव क्षेत्र एरिया जो आता है और जहाँ जहाँ पर गांव है उसको हसदेव मिनमत बांगो बांध के द्वारा या हसदेव परियोजना के द्वारा इन गाँव को गोद लेना चाहिए और यहाँ उनका बेहतर रूप से जो आम जनता है, जो ग्रामीण है, उनके हित के लिए यहाँ पर योजना की व्यवस्था किया जाए। जो भी इनकी परेशानी है उसके हिसाब से यहाँ पर कार्य किया जाए। और देख सकते हैं यहाँ 2 हैंडपम्प है जो भी गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा सूख जाता है, जिससे इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और यहाँ एक स्वास्थ्य की भी व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ एक हॉस्पिटल की व्यवस्था होना चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, इन लोगों को इलाज कराने के लिए, ताकि ये लोग यहाँ से पूरी लगभग यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर जाना पड़ जाएगा। और वनांचल क्षेत्र है और ये सभी अपने काम कार्य में लगे रहते हैं ताकि इनका जो रोजी रोटी है वो चल सके। तो इन लोग वहाँ दूर तक जाना भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो और कुछ चावल वावल बढ़िया मिला थे? चावल तो मिला थे, चावल लगे आते। अब यही प्रॉब्लम है कि रोड के सुविधा नहीं है। अब इसने में कुछ चरावत है नहीं तो सब नाक जाते वही थी
तरमा के कोई पुछारिच नहीं है, ना का नाम नहीं है तरमा के। गर्मी में बर्फ हमना ठाड़ पखना पानी के नाम चला। पानी नहीं है तो नहाए कहाँ ला जाई नहीं, बस वो मिट्टी डैम में थोड़ी जाओ, पिए ला तो बहुत मिल यह जाते, बोरिंग हो सूखे जाते, कुआं बौली सब वो सूखे जाते। कहाँ ला जाके कहाँ ला जाई नहाए, डुबान है धुरिया पाथे वहू हा सूखे जाते, वहाँ के नहाए के आद ले तो सूखे जाता। कहाँ ला जाके ये तक बस पानी है। कितना दूरिया पड़ जाते नदिया है यहाँ ले? बहुत धुरिया पार थे, बहुत दूरिया पार थे, अब वो बढ़े जाते थे लइका माना वो डुबान। अरे आदमी में तो कहूँ लगले पानी खोज खुजे पीछ डार बनी अगर पानी तो नहीं है था, तालाब माने ये तालाब डबरी माने ये नहीं तो कुआं आही बार हवे सूखे जाते मांग फागुन का सूखे। तो मैं सरकार से बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो के यदि सरकार के तक पहुँच जाता है, शासन प्रशासन तक पहुँच जाता है, तो बहुत जल्द इन लोगों के लिए जो इनका जो भी मूलभूत की जो परेशानी है, उन सभी परेशानियों के लिए विचार विमर्श करके इनको सुविधा देने की जल्द से जल्द मतलब प्रयास किया जाए। सो दोस्तों, और देख सकते हैं बच्ची है, कहाँ जाता है छोटी स्कूल, कितना पढ़ा था, कितना पढ़ा था, चौथी पढ़ा था। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ का जो कंडीशन क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, और लोग आदिवासी ग्रामीण तबके के वनांचल क्षेत्र के लोग हैं। तो इनका जो भी डिमांड है, इसको आप सभी के लिए सहयोग चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा तक पहुँचाने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक पहुँच जाए, प्रशासन इनका जो भी मूलभूत की समस्या है उसमें निर्णय करके इनको जल्दी सुविधा प्रदान करे। दोस्तों मैं तरमा जो गांव है वहां से निकल चुका हूं, और देख सकते हैं यहाँ जब बांगो बांध बनना चालू हुआ, तब यहाँ से जो पत्थर है उसको निकाला गया। तो आने जाने के लिए उसी समय में यहाँ सड़क का निर्माण किया गया था, जो निर्माण हाथ से बनाया गया था इस सड़क को। तो देख सकते हैं यहाँ पर नाली नहीं होने के चलते, इसके किनारे में नाली नहीं होने के चलते सीधा जो बारिश का पानी है वो डायरेक्ट रोड में ही बहता गया, और जिसके चलते रोड जो है पूरा सूखा गया है। अभी आपको बोल्डर ही नज़र आएगा इस साइड में, और यदि किनारे में यदि नाली का निर्माण कराया गया होता तो आज भी ये रोड से सुरक्षित रहता। तो दोस्तों मैं आप लोग दिखाने का प्रयास करूँगा। ये जो सड़क है ये हाथ से बनाया गया रोड है ये, और अभी ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसके चलते टिका हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको खंभा देखने को मिलेगा जिसका केबल गायब है, और जो तरमा के जो ग्रामीण है इन्होंने बताया कि इस केबल को जो है चोरों के द्वारा चुरा कर ले जाया गया है। यदि यदि फिर से यहाँ लाइट की यदि व्यवस्था कराई जाए तो खाली केबल की ही यहाँ व्यवस्था करना पड़ेगा, उसके बाद में पूरे खंभा जितने भी है वो पूरा ठीक ठाक है यहाँ का। तो सरकार एक बार यहाँ फिर प्रयास किया जाए और यहाँ बिजली पहुँचाने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों मैं करीबन 12 किलोमीटर दूरी तय करके मैं ग्राम ठाड़ पखना में पहुँचा हूँ। यहाँ पर खंभा दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर भी कोई खंभा में कोई केबल नहीं है, यहाँ से भी केबल गायब कर दिया गया है। और यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने खास कवरेज करने के लिए मुझे बुलाया है। और जो आप लोगों को इस साइड में पूरा बस्ती दिख रहा होगा, इससे आगे बहुत ज़्यादा बस्ती है यहाँ, और ये सभी लोग जो है हसदेव डुबान प्रभावित के लोग हैं जो अपना यहाँ पर निवास स्थान जमाए हुए हैं। तो दोस्तों हमारे देश को आज़ादी से कम 75 साल हो गया है, उसके बाद यहाँ पर भी कोई मूलभूत की जैसी समस्या की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया में अपना जो बात रखने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाए गए हैं। तो मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि इन लोगों को अभी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो भी सुविधा है, उसमें क्या क्या सुविधा इन लोगों को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? तीजराम। कौन गाँव है? ग्राम ठाड़ पखना। क्या परेशानी है? यहाँ लाइट का परेशानी है, और पानी का और सड़क का सबका यहाँ परेशानी है। और गर्मी का सीजन में तो पूरा सूखे जाते हैं, और अभी वाले जो बरसात सीजन है तेहुले नल दिए गए हैं वो भी सूख जाते पानी में।
तो निकालते नहीं है, तो ये परेशानी है। सो दोस्तों, ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, इस साइड में भी पूरा ये वनांचल क्षेत्र है और इस साइड में जो है हसदो बांगो का डुबान है। और ये लोग अपना पेयजल की जो व्यवस्था है वो यहीं से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हैंडपम्प जो यहाँ लगा हुआ है उसमें गर्मी का जो समय होता है उसमें सूख जाता है। तो सरकार को जो हसदे प्रभावित के जो लोग रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, वहाँ तक सारी पेयजल की व्यवस्था की सुविधा करना चाहिए। और कुछ लोग हैं यहाँ जिनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या नाम है? तो क्या नाम है? गर्मी में कितना परेशानी होती पानी की? कितना परेशानी हुई, दम परेशानी होती वाले जो दूर पे जाते उड़ाला और जापी से कारवाई भेरे नहीं मिले तो उन्हें चल देता बुरा। कितना घाट है और बने घाट है। तो ये जो एरिया है दोस्तों, पूरा आदिवासी मतलब क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी लोग निवासरत करते हैं। मझवार समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं ठाकुर ग्राम पंचायत में, और एक दो जाति के और लोग हैं। तो अभी तो सभी लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो अपना जो बात है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो इनका जो भी समस्या है उसको परेशानी को हल करने के लिए जो अधिकारी बैठे हैं उन तक में पहुंच जाए और यहाँ की जितने भी तमाम सारी समस्या है उन सभी का निराकरण किया जाए। सो दोस्तों, यहाँ कितना स्कूल है? यहाँ कितना तक स्कूल है? 5वीं तक। ओकर बाद कहाँ जाते पढ़े? एकमा नगर। तो कि यहाँ पर मिडिल स्कूल का भी व्यवस्था होना चाहिए और हॉस्पिटल का भी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि वनांचल क्षेत्र है, दूर दराज क्षेत्र है। कोरबा करीबन यहाँ मेरे ख्याल से 70 से 80 किलोमीटर तक दूर पड़ जाएगा। तो मैं कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए। तो ऐसी तमाम सारी समस्याएं हैं, और ये लोग हैं जो हसदेव प्रभावित परिवार के लोग हैं, और इनका भी देख सकते हैं स्थिति कितना यहाँ का। और यहाँ पक्की सड़क की भी व्यवस्था किया जाए, बिजली की व्यवस्था किया जाए, तमाम जो भी मूलभूत की जो समस्या है उन सभी का यहाँ पर निवारण किया जाए। पानी है बहुत दूरिया पर थे, ओकरे हम सुविधा मांगा था। अरे कोई है तो देखे कोई सरकार है। अब पान कहीं टोर के आथन उसका धुले बहुत धूल बेचे जाथन, तब ले हमला पानी के बहुत व्यवस्था पर थे। बेच के आथन तब बहुत दूर हो जाते, बुढ़ा ले पानी पीथन और उसको तो कोई सुविधा दे हमला। ओके मैं कहा था बस। गांव हठार पखना लाइन के व्यवस्था भी नहीं है, बोर के व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ ला कोई अभी कोई देखते नहीं है। रोड भी वैसे है, बनाते भी नहीं है रोड भी ला, कोई यहाँ देखते भी नहीं है। आ जाते हैं बहुत मांगे ला तो देख के जाते हैं, तेहुले कोई यहाँ जरूरत ही नहीं करा थे रोड के ना लाइट के। हमार गांव में आ रही से कि वो लाइट किसे कट के गई, का करके गई चला तो हमला नहीं है पता, लेकिन जल्दी जल्दी हमला लाइट के बोर के व्यवस्था ला दे ही यही कहा था ना। तो दोस्तों, मैं अभी कवरेज करके मैं जा रहा हूँ, करीबन अभी 8 बजने वाला है। देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ ये लोगों का जो भी मूलभूत का जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा, और जो इनका जो अधिकारी हैं इनके ऊपर दायित्व है कि आम जनता का जो भी परेशानी है, समस्या है, उसका निवारण करने के लिए तो उन तक पहुँचाने में थोड़ा सा सहयोग करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।